तो वेल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपको कि स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पर डे आपने सुना होगा कि कोई ऐसा बंदा है जो 100 रुपये लगाकर एक दिन का 100%, 200%, 300% तक रिटर्न ले लेता है। तो आखिर ऐसा पॉसिबल क्यों होता है? क्योंकि जो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें तो हमें साल रुकना पड़ता है, 2 साल रुकना पड़ता है, 5 साल रुकना पड़ता है, 6 साल रुकना पड़ता है, तब हमें 100% का रिटर्न देता है कोई भी स्टॉक। और दूसरी बात ये है कि उसमें हम ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है हमें स्टॉक खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या देता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग करता हूँ मैं भाई, ट्रेडिंग से पर डे 1000 रुपया, 2000, 3000 रुपया मैं कमा लेता हूँ। वो भी क्या, 5000 या 10,000 या 2000 या 3000 रुपया लगाकर। तो आखिर में ऐसा पॉसिबल कैसे होता है? क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो दोस्तों, इस पे ही हम बात करेंगे पूरे गहराई से। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एक जरूर करें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है क्या। शॉर्ट टर्म में आपको मैं बताऊंगा एग्जांपल के साथ। आप मान लो एक लड्डू राम आदमी है, उसने एक मिठाई का दुकान खोलने के लिए सोच रहा है कि भाई मुझे एक मिठाई का दुकान खोलना है। तो इसके लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले वो देखिएगा कि आखिर में वहाँ पे जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे मिठाइयाँ कौन कौन सी बनती है, कहाँ पे दुकान है, और कौन सी प्रकार की मिठाइयाँ बनती है, घी वाली मिठाइयाँ बनती है। और वो टाइम में ये भी देखिएगा कि आखिर में सबसे ज़्यादा लोग मिठाई कौन से खरीदते हैं, उसका लोकेशन क्या है, और वो दुकान खोलता है तो लोकेशन क्या है, क्या वो शहर के बीचों बीच है या साइड में है। ये बहुत सारी चीज़ें वो देखता है, तब उसको लगता है कि हमें कहाँ खोलना चाहिए। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो लड्डू राम जब अब वो दुकान खोलेगा तो वो कुछ वर्कर रखेगा। अब वर्कर को क्या चाहिए? लड्डू राम सिर्फ उसको लाकर पूरा मटेरियल दे देगा, और वो मटेरियल से ही वो लोग अपने मिठाई बना देंगे। तो जो ये शॉर्ट टर्म का प्रोसेस करेंगे, उनको क्या चाहिए? सिर्फ मटेरियल चाहिए और मिठाई बना देंगे। इतना प्रोसेस को आप सोचो कि टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता है कि वो देखना पड़ता है हर चीज़। तो लड्डू राम ने तो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके ला दिया, और उसने बोला कि हमें इस किस्म की मिठाई चाहिए। तो उसके जो भी वर्कर है उन्होंने वो मटेरियल देखकर वो समझ गया कि इस मटेरियल से कौन सी किस्म की मिठाइयाँ बन सकती है। तो ये हो गया। अब इसमें आप पूछोगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। आपका ब्रोकरेज, आपका ब्रोकर आपको एक ऑप्शन देता है किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने के लिए। जैसे मान लो कि एमआरएफ का शेयर का प्राइस है 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख तो रुपया आपको एक शेयर का सिर्फ मिलेगा। तो आप तो खरीद नहीं सकोगे, क्योंकि कोई एक स्टॉक क्यों खरीदेगा उसमें, वो भी एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए या जो भी 5 दिन के लिए। ये लॉन्ग इन्वेस्ट के लिए एक शेयर क्यों खरीदेगा? तो वहां पे उसका ब्रोकरेज उसको एक ऑप्शन देता है कि भाई देखो, आप मुझे सिर्फ 2,000 रुपये दो और मैं आपको एमआरएफ का शेयर देता हूँ। तो वो टाइम में क्या होता है, कंडीशन क्या होता है कि अगर, क्योंकि 1.5 लाख उसका प्राइस है, तो वो तो पर डे में मान लो कि 1000, 2000 या 1500, 700, 800 अप डाउन होता ही रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो वो टाइम में क्या हुआ, अगर आप 2000 का उसका ऑप्शन खरीद रहे हो, तो 2000 के हिसाब से अगर 1.5 लाख के हिसाब से वो 1 रुपया भी बढ़ेगा तो आपके 2000 के हिसाब से 1 रुपया बढ़ेगा। लेकिन वो 1.5 लाख के हिसाब से 1 रुपया कम होगा तो आपका भी जितने आप पैसा लगाए हो 2000, उसमें से 1 रुपया आपको कम होगा। मान लो कि अगर 2000 प्रॉफिट हो गया, मान लो शेयर का दाम है अभी 1.5 लाख, मान लो हो गया 1,52,000 आज के दिन में। तो आपका जो 2000 आप लगाए थे, तो आपका रिटर्न क्या हुआ? दुगुना हो गया। आपका 2000 का हो गया 4,000। अब मान लो वही 1,48,000 रुपया हो गया, घट के 2000 कम हो गया, तो आपका जितना पैसा लगाया था 2000 रुपया वो खत्म हो गया। ये समझ लो, आपका ये एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं कि आखिर में इनमें इन्वेस्ट कैसे करें। कोई भी आप स्टॉक खोलोगे, उसमें आप जाओगे तो आपको ब्रोकरेज वहां पर लिखा होगा F&O। F&O का मतलब ही होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो बहुत सारे जितने भी महंगे महंगे स्टॉक है, जैसे HDFC का देख लो, या बहुत सारे ऐसे कंपनी है, रिलायंस का देख लो, तो वो सब फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक ऑप्शन आपको देती है कि आप चाहो तो जितने भी छोटे पैकेज वाले या पैसे वाले जितने भी लोग हैं या मिडिल क्लास के, वो उस शेयर को खरीद सकते हैं। लेकिन उनका रिस्क भी उसमें ज़्यादा होता है। अब हम बात कर लेंगे आखिर में ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम ट्रेड कैसे करें।
तो दोस्तों इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कोई भी शेयर अगर नीचे भी गिरता है तो पैसा हम कैसे बनाते हैं। आपने तो सुना होगा कि मार्केट दन 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 ऊपर जा रहा है तो हमें हमारी पैसा डबल हो रहा है या बढ़ रहा है, लेकिन कभी आपने सुना है कि जब मार्केट नीचे गिर रहा हो तब भी बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं। और उसी टाइम में सबसे ज़्यादा, अगर आपने सुना भी होगा, जितने भी लोग अगर ये जानते हो तो उनको मालूम होगा कि जब भी शेयर नीचे गिरता है तो सबसे ज़्यादा कमाई जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तब होता है। ऊपर हो जाता है तो ज़्यादा कमाई नहीं होता है, सबसे ज़्यादा नीचे गिरता है तब कमाई होता है। तो दोस्तों हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर में जब नीचे गिरता है तो हम कैसे खरीदें और कॉल और पुट क्या होता है और निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।